10,000 फीट की ऊंचाई, आसमान से गिरना, नीचे मौत, ऊपर तूफान, फिर भी एक लड़की जिंदा बच गई। ये कहानी है जूलियान कोपके की, एक 17 साल की लड़की। उसके माता पिता वैज्ञानिक थे और वो बचपन से जंगल के बारे में जानती थी। शायद यही ज्ञान उसकी जान बचाने वाला था। 24 दिसंबर 1971, क्रिसमस ईव। जूलियाने अपनी मां के साथ लैंसा फ्लाइट 508 में बैठी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तूफान करीब आ रहा था। अचानक प्लेन तूफान में फंस गया। एक जोरदार बिजली पंख पर गिरी और प्लेन हवा में ही टूट गया। जूलियान सीट से बंधी हुई आसमान से गिर रही थी। ना पैराशूट, ना कंट्रोल, बस हवा और नीचे मौत। घने पेड़ों ने उसकी स्पीड कम कर दी। वो बेहोश हो गई, लेकिन जब होश आया वो जिंदा थी। उसका चश्मा टूट चुका था, कंधा घायल था, शरीर पर गहरे घाव थे और सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल अकेली थी। उसने अपनी मां को ढूंढने की कोशिश की। चारों तरफ मलबा और लाशें थीं, लेकिन उसकी मां कहीं नहीं मिली। उसे अपने पिता की एक बात याद आई, जंगल में जिंदा रहना है तो पानी के साथ चलो, और उसने उसी धारा को फॉलो करना शुरू किया। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी कैंडी थी। वो धीरे धीरे उसे खाती रही। बाकी समय वो सिर्फ बारिश का पानी पीती थी। उसके आसपास जहरीले सांप थे, खतरनाक कीड़े और जंगली जानवर, लेकिन उसने घबराने के बजाय आगे बढ़ना चुना। उसके घाव में इन्फेक्शन हो गया, कीड़े पड़ गए, लेकिन वो रुकी नहीं, बस चलती रही। रात को डर और अकेलापन उसे तोड़ देता। हर आवाज खतरा लगती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई बार वो गिर गई, उठने की ताकत भी नहीं बची थी। फिर भी उसने खुद को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे छोटी धारा नदी में बदल गई, और इसका मतलब था इंसान अब पास हो सकते हैं। 11वें दिन उसे एक नाव दिखी और पास में एक झोपड़ी। यही उसकी उम्मीद बन गई। वहां उसे पेट्रोल जैसा तरल मिला। उसने उसे अपने घाव पर डाला ताकि कीड़े निकल जाएं। कुछ समय बाद लकड़हारे वहां आए। उन्होंने उसे देखा और तुरंत मदद की। आखिरकार वो बच गई। इस हादसे में 90 से ज्यादा लोग थे, लेकिन सिर्फ एक ही जिंदा बची, जूलियाने कोपके। ना खाना, ना मदद, फिर भी 11 दिन जंगल में जिंदा रहना, यह सिर्फ किस्मत नहीं, हिम्मत की जीत है। अगर ये कहानी आपको हिला गई, तो ऐसे और सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली कहानियां सबसे खतरनाक होती हैं।